हेलो एवरीवन। देखिए, आज मैं ये वीडियो दोबारा रीजनिंग के ऊपर बना रहा हूँ क्योंकि रीजनिंग के वीडियोस को आप काफ़ी लाइक कर रहे हैं और अगर ये भी पसंद आए तो इसको भी लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, ये पहला क्वेश्चन दे रखा है जिसमें हमें अगर कुछ नंबर ऑफ टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में इस तरीके से बढ़ते हुए एक सीरीज़ में या पैटर्न में दे रखे हों और वो 100 तक जा रहे हों, तो हमें बताना है हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन दिस काइंड ऑफ सीरीज़। तो आपको इसके लिए एक ट्रिक पता होनी चाहिए। आपके पास जो लास्ट नंबर है, सबसे पहले उस लास्ट नंबर को पकड़िए और उसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो आप देखिए, इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास 20 ऑब्टेन होगा। करेक्ट। देखिए, 20 5 से बड़ा है तो एक काम कीजिए, 20 को अगेन 5 से डिवाइड कीजिए। तो आप जब डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। अब आपको पता है 4 5 से बड़ा नहीं है तो अब हम डिवाइड नहीं करेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, 20 + 4 को ऐड कर देंगे और आंसर आपका 24 आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा इस पैटर्न वाले क्वेश्चंस का। सेकंड एग्जाम्पल उसी तरीके का डिस्कस करना है हमको, बस सीरीज़ वही है, बस उसमें एक चीज़ देखिए, लास्ट में 1000 हो गया है, पहले 100 था, यहाँ पे 1000 हो गया है। क्वेश्चन सेम रहेगा, हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन दिस सीरीज। आपको वही फॉर्मूला यूज़ करना है, 1000 सबसे पहले लीजिए और उसको 5 से डिवाइड कीजिए। तो देखिए, आप जब डिवाइड करेंगे आपके पास ऑब्टेन होगा 200। अब 200 5 से काफ़ी बड़ा है तो 200 को दोबारा डिवाइड कीजिए 5 से, और आप जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास इस समय 40 आएगा। करेक्ट। 40 फिर 5 से बड़ा है तो आप 40 को अगेन 5 से डिवाइड करेंगे और आपका आंसर यहाँ पे आएगा 8। आप फिर देखिए, 8 अभी फिर बड़ा है तो आप क्या करेंगे, इस बार 8 को डिवाइड करेंगे 5 से, और आप देखिए डिवाइड करने पे आपको सिर्फ 1 ही मिलेगा क्योंकि 3 रिमाइंडर होगा। अब आप एक काम कीजिए, इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर दीजिए। 200 + 40 240, 240 + 8 248 + 1, आपका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 249, और यही आपका आंसर होगा जो क्वेश्चन पूछा है उसी का। अब थर्ड क्वेश्चन हमें देखना है जो टोटली डिफरेंट तरीके का है लेकिन है बहुत इजी। आप कॉन्सेप्ट को अगर समझेंगे तो बहुत इजीली कर पाएंगे। देखिए, अंडर रूट्स में कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं और हमें सॉल्व करके उनको आंसर में कन्वर्ट करना है। देखिए, आपको पता होगा 9 किसका स्क्वायर होता है, और देखिए डेसिमल भी आपको दे रखे हैं। तो हमें पता है अगर 1.1 का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.1 से तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 2 डेसिमल के बाद, किसी भी 2 डेसिमल के बाद आएगी। क्यों? क्योंकि डेसिमल 2 डिजिट के बाद दे रखा है। ऐसे ही ये जो स्क्वायर होगा वो 0.03 का होगा। आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा, 0.03 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट यहाँ है, और एक बार और इसको करेंगे 0.03 से तो डिजिट 4 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। करेक्ट। इसका मतलब इसकी जगह हम लिख सकते हैं 0.03। सिमिलरली इसकी जगह हम लिख सकते हैं 0.09 क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है, और इसकी जगह लिख सकते हैं 0.16 क्योंकि 16 का स्क्वायर 256 होता है। यहाँ 2 डिजिट है, एक बार और मल्टीप्लाई होगा तो 2 और 2 4 डिजिट के बाद डेसिमल आ रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप जब इसको ऐड करेंगे तो 16 और 9 आपका होता है 25, और 25 और 3 आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 0.28। ओके। इसी तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करके आप वैल्यू निकालेंगे। इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट रहा वो अंडर रूट का रहा और डेसिमल का रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो ये है, अमंग्स ऑल विच इज द लार्जेस्ट नंबर। जो हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं इसमें सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, तो आपको इसके लिए बस सिंपल सा डेसिमल फॉर्मेट अगर आपको पता है तो पता ही चल जाएगा। 0.3 0.4 से स्मॉल होता है बिकॉज 3 बाद पहले आता है 4 से, और इसी तरीके से आप देखेंगे तो 0.6 सिंपली, बहुत ही सिंपल आंसर आ जाएगा, और ये सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे होगा। तो आप डायरेक्टली इसको टिक करके आंसर लिख देंगे। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस की बहुत ही सिंपल ट्रिक है और आपको हमेशा के लिए बस वो एक ही बार में याद हो जाएगा। अगर इस तरह का आपको क्वेश्चन दे रखा है रूट, अंडर रूट 12, अंडर रूट 12, अंडर रूट 12, अंडर रूट 12 एंड इट इज फॉलोइंग द सेम पैटर्न अप टू इन्फिनिटी, तो आपको क्या करना है, अंडर रूट में जो भी नंबर आपका दे रखा है आपको बस वही लिख देना है, 12 इज द आंसर, 12 इज योर आंसर। तो अंडर रूट में आपको बस ये ध्यान रखना है, अगर सेम पैटर्न इन्फिनिटी तक जा रहा है, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, तो आपका आंसर भी उसमें 12 ही आएगा। देखिए, ये भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट पुराने वाले पीछे वाले क्वेश्चंस के ऑलमोस्ट सेम है, बस इसमें जो चेंज हुआ है वो हुआ है सिंबल का। पहले वहाँ पर कोई सिंबल नहीं था पीछे वाले क्वेश्चन में, यहाँ पर आपको प्लस का सिंबल दे दिया गया है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, इसमें आप ये देखिए 12 के फैक्टर्स आप किस तरीके से लिख सकते हैं। 12 का फैक्टर किसके स्क्वायर के बीच में आता है, जैसे 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। तो आप नोटिस करेंगे 9 और 16 के बीच में 12 आ रहा है हमारा।
ठीक है, तो हम इसको 12 को इस तरीके से लिख सकते हैं 3 and 4, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय 4 आपको 12 देगा, करेक्ट। अब आप देखिए, अगर प्लस का साइन है तो आपका आंसर 4 होगा, अगर यहाँ नेगेटिव साइन आ जाता है तो आपका आंसर स्मॉलर नंबर होगा। ट्रिक यही है, स्क्वायर के बीच में आपका नंबर कहाँ आ रहा है ये निकालिए, और उसके फैक्टर निकालने के बाद आप ये देखिए स्मॉलर नंबर नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। अगर नेगेटिव साइन यहाँ दे रखे हैं, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पॉजिटिव साइन है, तो हमारा आंसर 4 हो जाएगा, तो इसका आंसर 4 होगा, ठीक है। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किया था, इसमें आप देखिए सेम वही ट्रिक लग रही है। 56 आता है हमारा 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64 के मिड में, या हम कह सकते हैं बिटवीन। तो आपको क्या करना है, 56 को आप लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 8, करेक्ट। ट्रिक वही है, माइनस साइन तो स्मॉलर वैल्यू, पॉजिटिव साइन तो ग्रेटर वैल्यू। आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा साइन है, तो आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा 7, ठीक है। ये ट्रिक को बस आपको यूटिलाइज करना है, इस हिसाब से आप सारे न्यूमेरिकल्स इस तरीके के कर सकते हो। देखिए, ये रेशनलाइज का एक टॉपिक है जो आप क्लास 9th और 10th में पढ़ते हैं। रेशनलाइज अगर हम इसका करें तो हमें इसका ही सेम मल्टीप्लिकेशन करना होगा, सिंबल नेगेटिव रहेगा। ऐसे ही इसमें करना पड़ेगा √2 माइनस √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन। इस तरीके से आपको लास्ट तक ले जाना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल तरीके से करें तो शायद आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसका एक शॉर्टकट मेथड देखिए, जो लास्ट वैल्यू दे रखी है √ आपको दे रखा है 100, √100 को पकड़िए सबसे पहले, और फर्स्ट डिजिट को पकड़िए, जो आपकी फर्स्ट डिजिट दे रखी है √1, ठीक है। आप इन दोनों का सब्ट्रैक्शन निकालिए, तो आप निकालेंगे तो √100 होता है 10, √1 तो हमेशा 1 ही रहेगा, और आप देखिए आपका आंसर आ जाएगा 9। तो ये बहुत स्मॉल ट्रिक है, और स्मॉल ट्रिक को आप याद कर सकते हैं अगर इस तरीके का पैटर्न दे रखा है, इंक्रीजिंग पैटर्न, और आपको करना सिर्फ ये है कि आपको ये पकड़ना है √100 में से सीधे √1 माइनस कर देना। देखिए, रीजनिंग चैप्टर और रीजनिंग सब्जेक्ट एक ऐसा है जिसमें आप किसी भी न्यूमेरिकल को हार्डली 5 to 10 सेकेंड में कर सकते हो। तो इस रीजनिंग में बस आपको ट्रिक्स आनी चाहिए डिफरेंट क्वेश्चंस की। आपको ट्रिक्स बताए तो 100% आप 5 to 10 क्वेश्चन में, 5 to 10 सेकंड में आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर आपने देखा हो लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने बिल्कुल वही पैटर्न फॉलो हो रहा है जो लास्ट क्वेश्चन में हो रहा था, और उसका पैटर्न क्या था, लास्ट √9 लीजिए और माइनस कर दीजिए उसको √1 से। √9 जो होता है वो 3 का होता है, और उसमें से अगर 1 माइनस करेंगे तो आपका आंसर 2 आएगा, और आपका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बस ट्रिक आप यूज़ करते जाइए, उसको संभालते जाइए। देखिए, ये भी √ वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर कोई पैटर्न आप नहीं देख पा रहे हैं, और आप देखिएगा यहाँ पे सेम डिजिट भी नहीं आ रही है और प्लस का साइन भी लगा हुआ है। तो आप इस पैटर्न को या इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आप इसमें कुछ ढूंढिए, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ ट्रिक दे रखी होगी। 10, 25, 5 का स्क्वायर होता है। आप देखिए यहाँ आ जाइए, आप ये देखिए ये किसका स्क्वायर होता है, तो आप देखेंगे √225 जो होता है वो होता है 15 का स्क्वायर। तो इसकी जगह हम 15 लिख सकते हैं, और 15 जब 154 में ऐड होगा, क्योंकि वो रूट एक अंदर रूट ये वाला दे रखा है, ये रूट तो हट जाएगा क्योंकि इसी जगह 15 लिख देंगे। तो 15 और 154 ये आपका √169 हो जाएगा। और आप जानते हैं 169 एक्चुअली वैल्यू होती है 13 के स्क्वायर की। तो अगर मैं 13 का स्क्वायर और √ लगा दूं तो √ तो इसे कट जाएगा, आंसर 13 आ गया। 13 यहाँ तक सॉल्व करने पर आ गया। 13 + 108 अगर आप करेंगे तो वो √121 हो जाएगा, और √121 होता है 11 का स्क्वायर। इसका मतलब 11 आंसर आ जाएगा। 11 आंसर आने के बाद आप क्या कीजिए, 11 को 25 में ऐड कीजिए, तो वो हो जाएगा √36। √36 को आप जब वैल्यू निकालेंगे तो वो 6 आ जाएगी, क्योंकि 6 × 6 आपका 36 होता है। अब आप यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। 6 प्लस आप देखिए 6 + 10 कर दीजिए, लास्ट वैल्यू जो आपको दे रखी है, तो वो हो जाएगी आपकी √16। √16 का आप देखें स्क्वायर रूट आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि वो पेयर बना रहा है, और आपका आंसर 4 आना चाहिए। इस हिसाब से ये सी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको इस वैल्यू का इतने टाइम्स पावर करनी है। अब अगर आपको करने को दिया जाए तो शायद आप इसको करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है। आपको करना क्या है, लास्ट की 2 वैल्यू पकड़िए, आपके जो भी पावर या एक्सपोनेंट दे रखा है, तो वो 42 है। 42 को 4 से डिवाइड कीजिए आप डायरेक्टली। तो आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा सिर्फ उसको लिखिए। अब 4 10 टाइम्स 40 होता है, तो 2 बचेगा, तो 2 रिमाइंडर आ गया। इस 2 को क्या कीजिए, सिर्फ यूनिट प्लेस को पकड़ते हुए यूनिट प्लेस के ऊपर लगा दीजिए। दोबारा बता देते हैं, इसको 4 से ही डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आएगा उसको यूनिट प्लेस के ऊपर पावर पे लगा दीजिए। और 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है।
तो 49 आपका आ गया। 9 में 49 में से आपको सिर्फ 9 लेना है, 9, और 9 आने के बाद 9 आपकी यूनिट डिजिट हो जाएगी। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि अगर इसका स्क्वायर की इसका इतने टाइम स्क्वायर किया जाए तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, तो यूनिट डिजिट उसकी 9 होगी। ओके, ये क्वेश्चन भी लगभग सेम ही है। आपको क्वेश्चन में डिफरेंट वैल्यूज़ की पावर 82, इसकी पावर 103, इसकी पावर 201 आपको सॉल्व करके वैल्यू में ये बताना है कि सिर्फ यूनिट डिजिट क्या होगी, जो भी इसका आंसर आएगा उसमें। तो देखिए वही ट्रिक, 82 इसकी पावर है, 82 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा, तो इसकी यूनिट प्लेस लीजिए, वो 9 होगी। और आप जब इसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 आएगा, 4 से डिवाइड करना है, ध्यान रखिएगा, 2 रिमाइंडर यूनिट प्लेस पे आ जाएगा। प्लस इसकी यूनिट प्लेस क्या है, 4। आप इसको 4 से जब डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 3 आएगा, करके देख लीजिएगा, क्योंकि 4 100 को 25 टाइम काट देता है, तो 3 बचेगा। लास्ट वैल्यू आपकी 3, यूनिट प्लेस 3 होगी। 3 का अगर आप यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 आएगा, सीधा 200 को डिवाइड कर देता है 4, लेकिन 1 आपका रिमाइंडर बचेगा। अब आप देखिए इसका स्क्वायर होता है 81, इसका क्यूब होता है 64, और इसका तो पावर 1 है तो ये सिंपली हो जाएगा। आप सिर्फ यूनिट प्लेस ऐड कर दीजिए, 4 + 3 7 + 1 8, ये आपका यूनिट प्लेस का आंसर होगा। बाकी आप ऐड करिए ना करिए, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए हमें ये वेरिएबल के टर्म में एक क्वेश्चन दे रखा है, और ये भी वही 5 to 10 सेकंड के अंदर आराम से इजीली हो जाएगा, बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए। आप अगर यहाँ एलसीएम लेंगे तो देखिए आपके पास, सॉल्व कीजिए उसको ब्रैकेट वाइज, तो ये हो जाएगा x + 1/x मल्टीप्लाई, ओपन भी करते जाइए, और यहाँ हो जाएगा x + 1 एलसीएम आएगा, तो x + 1 और ये वाला +1/x + 1 मल्टीप्लिकेशन इसका कीजिए एलसीएम, x + 2 + 1/x + 2 मल्टीप्लाई, इधर का 1 से एलसीएम लीजिए तो हो जाएगा x + 3 + 1/x + 3। आप एक चीज़ नोटिस करिए, ये और x2 + 1 3, x2, ये 1 + 1 2, x1 कट गया। आप नोटिस कीजिए आपके पास क्या आ रहा है, x और +4 लिख देते हैं उसको, और यहाँ क्या बच रहा है x, तो ये आपका आंसर होगा। हार्डली आपको 5 to 10 सेकंड ही लगेंगे इसको सॉल्व करने में, आपका आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की 2 ट्रिक हैं। या तो आप इसको सिंपली सॉल्व कीजिए जो अलजेब्रा में हम सॉल्व करते हैं, या आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है, ऑप्शन उठाइए, सीधे x की वैल्यू पुट कीजिए। तो आपको जो कन्वीनियंट लगता है उस हिसाब से कीजिए, और हो सकता है ऑप्शन आपका लास्ट ऑप्शन हो तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, आप डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये आपको दे रखा है, तो आप सबसे पहले अंडर रूट हटाइए, तो आप दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए। आप जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, जब यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, लेकिन यहाँ अंडर रूट स्क्वायर रूट हो जाएगा वो, क्योंकि यहाँ हमने दोनों साइड स्क्वायर किया हुआ है। ये 3 का स्क्वायर होता है 9 और 5 का स्क्वायर होता है 25। अब देखिए 100, आप काम कीजिए, वेरिएबल्स को एक साइड रखिए, कांस्टेंट टर्म को एक साइड ले जाइए। तो ये वेरिएबल है, इसको इधर भेजिए और इसको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 1 - 9/25, क्योंकि ये प्लस की वैल्यू थी इधर माइनस हो गई, और ये माइनस की वैल्यू उधर जाके प्लस हो जाएगी, अपॉन 100। आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ 25 - 9 16, तो आपकी वैल्यू आएगी 16/25, और यहाँ हो जाएगा x³/100। अब आप देखिए डायरेक्ट इसको काट देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है, डायरेक्टली 4 टाइम काट दीजिए, और 4 इधर आ जाएगा 16 से मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ वैल्यू आएगी x³ = 16 × 4 64। ठीक है, और आप जानते हैं ये क्यूब रूट होता है 64 4 का, तो आप देखिए आंसर आपका ए होगा।